दोस्तों ये वीडियो आपके ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्पोर्ट्स से इस बार बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स में भी एक सवाल आपसे जो पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है 2024 का किसको दिया गया था। उसमें ऑप्शंस थे आपके कि डी गुकेश का नाम तो ऑलरेडी दिया हुआ था और उसके अलावा पूछा गया था कि किन किन को अवार्ड दिया गया था। तो ध्यान रखिए, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम की कैप्टन है, प्रवीण कुमार जिन्होंने पारा एथलेटिक्स में बहुत अच्छा काम किया था, और मनु भाकर जिन्होंने निशानेबाजी में भारत को एक तरीके से कांस्य पदक दिलाया था। इन तीनों को क्या दिलाया गया था? इन तीनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। यह हर साल दिया जाता है खेल के जगत में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ये मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। पर क्या सवाल सिर्फ यहीं से पूछे जाएंगे? जरूरी नहीं है। हम और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के अलावा अर्जुन पुरस्कार के लिस्ट के बारे में भी बात कर लेंगे जो कि भारत में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रुसी ज्योति याराजी जो कि एथलेटिक्स में है, फिर अंतु रानी हो गई और नीतू हो गई। नीतू को मुक्केबाजी में और अंतु रानी को एथलेटिक्स में आप देखिएगा तो क्या मिला है आपका अर्जुन अवार्ड मिला है। फिर जो मिस स्वीटी है उनको मुक्केबाजी में अवार्ड मिला है। फिर वंतिका अग्रवाल है उनको शतरंज में अवार्ड मिला है। फिर सलीमा टेटे हैं उनको हॉकी में अवार्ड मिला है। अभिषेक जी को भी हॉकी में अवार्ड मिला है। श्री संजय जी को भी हॉकी में अवार्ड मिला है। फिर जर्मनप्रीत सिंह को भी हॉकी में अवार्ड मिला है। सुखजीत को भी हॉकी में अवार्ड मिला है। तो आप देख सकते हैं कि हॉकी में लगभग सबसे ज्यादा जो है अवार्ड आपको देखने को मिलेंगे। फिर पारा एथलेटिक्स में भी नंबर ऑफ प्लेयर्स को अवार्ड मिला है, जैसे कि श्री राकेश कुमार हो गए आपके, प्रीति पाल हो गई आपकी, मिस जीवन जी दीप्ति हो गई आपकी, फिर अजीत सिंह हो गए आपके, सचिन सरजेवा खिलाड़ी हो गए आपके, धर्मवीर हो गए, प्रवन सूरमा हो गए, ठीक है, फिर एच होकोटो सेमा हो गए, फिर सिमरन जी हो गई और नवदीप हो गए। ये सारे लोगों को आप देखिएगा पैरा एथलेटिक्स में जो क्या मिला है एक तरीके से तो अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी आपको साल में एक बार ही दिया जाता है। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछ लिया जाए कि इस बार अर्जुन अवार्ड जो है कौन से कैटेगरी में सबसे ज्यादा दिया गया है, तो आपके पैरा एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा दिया गया। उसके बाद कहां दिया गया है? तो हॉकी में भी दिया गया है। ठीक है, और भी कुछ खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, नितेश कुमार हो गए, इनको भी पैरा बैडमिंटन में दिया गया है। फिर तुलसीमती मुगरसेन हो गए, इनको भी पैरा बैडमिंटन में दिया गया है। नित्रा सी सुमति सिवान, इनको पैरा बैडमिंटन में दिया गया है। मनीषा रामदास, इनको पैरा बैडमिंटन में दिया गया है। कपिल परमार पैरा जूडो में दिया गया है। मेना अग्रवाल, इनको पैरा निशानेबाजी में दिया गया है। रूबीना फ्रांसीसी, इनको भी पैरा निशानेबाजी में दिया गया है। स्वामिल सुरेश कुसले, इनको भी निशानेबाजी में दिया गया है। और सरबजोत सिंह, इनको भी निशानेबाजी में दिया गया है। अभय सिंह को भी किसमें दिया गया है? रखवास में दिया गया है। तो ये आपके रेगुलर प्लेयर्स हैं जिनको आप देखिएगा कि क्या मिला है इस बार। तो इस बार आपको अर्जुन अवार्ड मिला है। दो और हैं, साजन प्रकाश और अमन। ठीक है, इन दोनों को भी तैराकी और कुश्ती में अपने अपने खेलों में क्या मिला है आपका? तो अर्जुना अवार्ड दिया गया है। सबसे बड़ा अवार्ड जो है आपका वो क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। उसके बाद है आपका अर्जुना अवार्ड। उसके बाद आप देखिएगा तो खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुना अवार्ड जो कि आजीवन है, लाइफ टाइम पुरस्कार जिसको कहते हैं, तो श्री सुच्चा सिंह को जो कि एथलेटिक्स में है, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इनको पैरा तैराकी में, इन लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट एक तरीके से किसके लिए दिया गया है? तो आप देखिएगा अर्जुना अवार्ड में दिया गया है। ये सारे सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है वो किनको किनको दिया गया है? तो सुभाष राणा जी को पैरा निशानेबाजी में, फिर दीपाली देश पांडे जी को निशानेबाजी में, और संदीप सांगवान जी को हॉकी में। तो ये तमाम लोगों को क्या दिया गया है? द्रोण अवार्ड से एक तरीके से क्या दिया गया है? वो नवाजित किया गया है। तो ये आपके रेगुलर है, मतलब जनरल कैटेगरी है जो हर साल दिया जाता है। और जो लाइफ टाइम है उनके लिए आप देखिएगा तो एस मुरलीधरन हो गए जिनको बैडमिंटन में दिया गया है, और अरमांडो एग्नोल कोलाको जो नाम है, इनको फुटबॉल में क्या दिया गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि द्रोण जो अवार्ड है बेसिकली किसको दिया जाता है? तो जो कोचेज होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है इसकी जो आप देखिएगा तो संस्था का नाम क्या है? तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है क्योंकि खेल जगत में इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं तो मौलाना अबुल कलाम जो आजाद क्या है एमकॉम ट्रॉफी है 2024 का, वो किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो है ना, समग्र विजेता रहा है यहाँ पे। फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है प्रथम रनर अप रहा था, और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है वो दूसरे रनर अप, यानी ये फर्स्ट हो गए, ये आपके सेकंड हो गए, और ये आपके थर्ड हो गए, है ना। तो हम लोग हारने वाले को
यहाँ पे क्या कह देते हैं, बाजीगर कह देते हैं, फर्स्ट रनर अप कह देते हैं। तो लगभग लगभग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने भी अवार्ड हैं जो कि सरकारों के द्वारा और जो इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ एक तरीके से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उसको भी हमने देख लिया, कौन सी यूनिवर्सिटी जीती है, इन तमाम चीज़ों को देख लिया। ऐसे ही थीम वाइज छोटे छोटे माइक्रो थीम्स के वीडियोस आपके हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी और भी वीडियो जैसे डिफेंस एक्सरसाइज हो गया, इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी आपको इंपॉर्टेंट मिशन थे, इन तमाम चीज़ों पर वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।